इहसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, क्या ये शर्मनाक नहीं है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में पॉलिटिशियन, और आम पॉलिटिशियन नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब का वजीर आला, उस लेवल के लोग अगर इस बात पे फख्र करते हों कि हमारे जर्नैलों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, हम उनके ज़रिए इक़्तिदार में आते हैं, वो हमें सपोर्ट करते रहे हैं, हम उनके एहसानमंद हैं। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल शख्सियत को डूब के मर जाना चाहिए कि ये कहे कि मुझे फ़ौज लेके आती है और मैं उसी फ़ौज के ज़रिए यहाँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही मियाँ साहब, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुतल्लक गुफ्तगू को करूँ। यहाँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, लाहौर में भाई पीपल पार्टी की तरफ से अमीन फ़हीम और नून लीग के उठाने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी सवाए काफ़ी। ये वज़ीर आला था चौधरी परवेज़ इलाही उस वक़्त भी, और इसकी काफ़ली को जितवाया ही परवेज़ मुशर्रफ ने था, क्योंकि नवाज शरीफ को निकाला था और उसकी जगह जो सियासी पार्टी को उन्होंने जितवाया वो काफ लीग थी। ये इमरान खान का ख्याल था कि मेरी पार्टी को परवेज़ मुशर्रफ लेके आएगा, वो उसकी जगह इसको लेके आए काफ लीग को। उन्होंने काफ लीग बनवाई, पहले ये नून लीग में थे और इन्होंने बिट्रे किया नून लीग को, मियाँ नवाज शरीफ को। तो इन्होंने बयान ये दिया जो सारी दुनिया में छपा ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हम इस शख्स को जिसका नाम परवेज़ मुशर्रफ है, हम इसे 10 दफ़ा वर्दी में सदर बनाएंगे। यहाँ ये चल रहा था कि वर्दी में तुम सदर नहीं रह सकते, तुम इस्तीफ़ा दो, है जी। इसको बाद में इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन इनका बयान था कि जी हम इसको 10 दफ़ा सदर बनाएंगे वर्दी में। वहाँ मेरी तकरीर थी ANP अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, तो वहाँ मैंने तकरीर करते हुए कहा था कि ये मुल्क इकट्ठा रह नहीं सकता, इसलिए नहीं रह सकता कि तमाम सूबे जमहूरियत मांगते हैं, वो जमहूरी हकूक़ मांगते हैं, वो मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, अपने हकूक़ चाहिए उन्हें। और पंजाब कहता है जो सबसे बड़ा सूबा जो 62% है पॉपुलेशन में, वो कहते हैं हमने फ़ौज को रखना है। आप अब की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़े होके पिंडी में उन्होंने कहा हम इसे 10 दफ़ा सदर बनाएंगे। जो पॉलिटिशियन जर्नैलों के साथ, डिक्टेटरशिप के साथ वफादारी का ज़हर करता है, बाकी पॉलिटिशियंस को भी और आवाम को भी उनका बाइकाट नहीं करना चाहिए, उनके साथ लातल्की का इजहार नहीं मियाँ करना साहब, बाइकाट तो आवाम उस सूरत में करेगी कि जब उनको पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजारा जाए। इंडिया की तरह वो हर 4 साल के बाद वोट दें, उन्हें पता हो कि हमने किसको वोट देना है किसको नहीं देना। मियाँ साहब, यहाँ के अवाम पॉलिटिकल नहीं है, उनको वोट देने का पता ही नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि हमने वोट किसको देना है, जमहूरी इंसान को देना है कि किसको देना है। अब मियाँ नवाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि उसने वाहिद आदमी है पंजाब में से कि जिसने जर्नैलों के खिलाफ बात की कि भाई आप मत दखल दें सियासत में, आप अपना आइन के तहत। दूसरी बात, पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि छोटा सूबा जब भुट्टो को फांसी लगी तो वली खान ने ये बयान दिया था कि जब तक पंजाब से कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बन के आएगा उस वक़्त तक इस मुल्क में जमहूरियत नहीं आ सकती। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत अगर आई तो वो मियाँ नवाज शरीफ के पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस उसने पंजाब में शुरू किया और वो अब भी कर रहा है और अब भी आगे भी करेगा। इसलिए मियाँ साहब, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही अवाम पॉलिटिकल होते हैं। एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस है, दूसरा ये है कि अवाम को पता भी होना चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी बताना चाहिए, आप जैसे जो एक्सपीरियंस्ड सियासतदान हैं उनको बताना चाहिए कि वो वोट किस बुनियाद पर दें, उम्मीदवार किस किस्म का होना चाहिए जिसको वो वोट दें। तो आप अवाम को गाइड करें किस तरह से, किस बुनियाद पे ये उन्हें वोट तो दें। एक फैंसीफुल थिंकिंग है ना कि हम आवाम को बताएं। आवाम को इस वक्त सियासत इस मुल्क में
इतनी महंगी हो गई है, जहाँ तक जितना तलक है, जितना कि मेरा सफ़ेर है, जितना कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई ये आवाम को चाहिए कि उसको वोट दे, उसको ना दे, डिक्टेटरशिप को वोट ना दे, उनको दे जिनकी कुर्बानियाँ हैं, उनको दे जो यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हैं, जो यहाँ पर लोगों को, गरीब के बच्चे को रोटी देना चाहते हैं। मैं तो क्रेडिट दिए जा रहा हूँ मियाँ साहब कि नवाज शरीफ ने, जो जागीरदार नहीं है, उसने खड़ा रहा, नहीं तो इसकी जगह कोई और होता, ना खड़ा होता, खत्म हो जाती बात। इसके खड़े होने से एक तबका आवाम का, अब इसे बार बार क्यों वोट देते हैं? 3 दफ़ा ये वज़ीर आज़म रहा, लोग वोट देते हैं, ये कहीं से उठा के तो नहीं ले आता। इसका मतलब है कि मियाँ साहब आवाम, तो उन्हें पता है आवाम को कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ ज़्यादती कर रही है, तो वो इसे वोट देते हैं। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गलत है, नवाज शरीफ सही है, ये सही कर रहा है। तो पॉलिटिकल, मैं बार बार जो कहता हूँ, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू होगा ये। नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आवाम को अपने उस लेवल तक जितना हो सका ट्रेन कर लिया कि हर दफ़ा ये वोट लेता है, और अब भी तमाम जुल्म के बावजूद, मुल्क से बाहर रहने के बावजूद भी उसका वोटर उसके साथ है। ये है पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहे। अगर ये, मैं सालों की बात नहीं करता, ये 15-20 साल ही और जारी रहे तो इस मुल्क में जमहूरियत ऐसी आ जाएगी कि उसको कोई अंडू नहीं कर सकेगा। अच्छा एहसान भाई साहब, एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस है कि हर 4 साल बाद, 5 साल बाद रेगुलरली इंतखाबात हों, वो यहाँ पे नहीं हो रहे। इस वक्त अगर हम लोगों को इन्फॉर्म करें कि क्या चीज़ें आपने पॉलिटिशियंस में देखनी हैं जिसकी बुनियाद पे आपने वोट देना है, तो कि ये फैंसीफुल थिंकिंग होगी। मियाँ साहब, ये तो बड़ी अच्छी थिंकिंग है, ये तो हमारी ड्यूटी है। आपके जो ख्याल सियासत में ना भी हों, उनकी भी ड्यूटी है। आपके ख्याल में पॉलिटिशियन में, उम्मीदवार में क्या क्या खूबियां देखनी चाहिए और उन खूबियों की बुनियाद पे किसी वोटर को वोट देना चाहिए? जो आप चाह रहे हैं ना मियाँ साहब, वो मैं नहीं कहूँगा, वही बात करूँगा जो मैं चाह रहा हूँ। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि वो डेमोक्रेट हो। हाँ, डेमोक्रेट हो, है जी। नंबर 1। हाँ, वो लोगों के हकूक़ का ख्याल करे, वो मजहबी एक्सप्लॉयटेशन ना करे, वो मजहबी अगर है वो उसका ज़ाती मामला है, वो कहे कि स्टेट का कोई मज़हब नहीं होता, मज़हब हर एक का अपना अपना है, दूसरे के अकीदे को टच किए बगैर, इंजर किए बगैर अपने अपने मज़हब पर कायम रहो, और वो जागीरदारी निज़ाम ख़त्म करे और लैंड रिफॉर्म्स करे और जाली सरमायादारी भी ख़त्म करे, जैनवन सरमायादारी होनी चाहिए। और ये बातें जब तक एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी में नहीं होंगी, लोगों को चाहिए कि उन्हें वोट ना दें। बहुत शुक्रिया।